नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल वास्तु पूजा टिप्स में आप सभी का स्वागत है। माता की भक्ति के इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाएगी। माँ को अन्य भोग अर्पित करने के अलावा उनका प्रिय भोग लगाकर पूजा करने से माँ बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व 15 अक्टूबर रविवार से शुरू हो रहा है। माँ शक्ति के 9 अलग अलग स्वरूप हैं जो हर तरह के नेगेटिविटी से रक्षा के लिए एक कवच के जैसा कार्य करते हैं। देवी के नाम के उच्चारण से ही हमारी चेतना के स्तर में वृद्धि होती है और ये नाम हमें निर्भय और शांत बनाता है। मान्यता है कि इन दिनों माता रानी अपने भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए पृथ्वी पर आती हैं। धार्मिक मान्यता है कि नवरात्र के 9 दिनों में व्रत रखने और पूजन करने वालों के लिए कुछ नियम होते हैं। माता की भक्ति के इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों को अन्य भोग अर्पित करने के अलावा उनका प्रिय भोग लगाकर पूजा करने से फल में बहुत ही जल्द ही वृद्धि होती है। नवरात्रि का पहला दिन और माता का प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री का कलश स्थापना के साथ ही इस दिन देवी दुर्गा के शैलपुत्री रूप की पूजा की जाती है। ये हिमालय की पुत्री हैं, इसलिए इनको सफ़ेद रंग बेहद प्रिय है। इस दिन माँ को गाय के घी का भोग लगाना शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और देवी माँ अपने भक्तों को हर संकट से मुक्ति देती हैं। दूसरा दिन माता का ब्रह्मचारिणी स्वरूप। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का विधान है। इस दिन माँ को अन्य भोग के अलावा शक्कर और पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि यह भोग लगाने से माँ दीर्घायु होने के वरदान देती हैं। इसके पूजन अर्चना से आपके व्यक्तित्व में वैराग्य, सदाचार और संयम बढ़ने लगता है। तीसरा दिन माँ दुर्गा का चंद्रघंटा स्वरूप। इस दिन माँ चंद्रघंटा के स्वरूप की पूजा होती है। माँ की कृपा पाने के लिए इस दिन दूध से बनी मिठाइयाँ, खीर आदि का भोग लगाना चाहिए, जिससे माता चंद्रघंटा अधिक प्रसन्न होती है। मान्यता है कि ऐसा करने से धन, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। साथ ही इनकी पूजा अर्चना से मानव सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाते हैं। चौथा दिन माँ दुर्गा का चौथा स्वरूप माँ कुष्मांडा का। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है और माता को मालपुए का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से बुद्धि का विकास होता है और मनोबल भी बढ़ता है। नवरात्र का 5वां दिन माता का 5वां स्वरूप माँ स्कंद माता का। 5वें दिन दुर्गा जी के 5वें स्वरूप माता स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है और माता को केले का भोग चढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि माता को केले का भोग लगाने से सभी शारीरिक रोगों से मुक्ति मिलती है। बच्चों का करियर अच्छा रहता है। नवरात्र का 6वां दिन माँ दुर्गा के 6वें स्वरूप माँ कात्यायनी का। यह दिन माता कात्यायनी को समर्पित है। इस दिन माता को भोग के रूप में लौकी, मीठे पान और शहद चढ़ाया जाता है। ऐसा करने से आकर्षण शक्ति में वृद्धि के योग बनते हैं और घर से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। नवरात्र का 7वां दिन माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि का। माता कालरात्रि शत्रुओं का नाश करने वाली होती है। इस दिन देवी कालरात्रि को गुड़ से निर्मित भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन यह भोग लगाने से माँ रोग व शोक से मुक्ति देती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। नवरात्र का 8वां दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी का। नवरात्र का 8वां दिन दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा होती है। माता महागौरी को नारियल का भोग बेहद प्रिय है, इसलिए नवरात्र के 8वें दिन आप भोग के रूप में नारियल चढ़ाएं। ऐसा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी और घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। नवरात्रि का 9वां दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री का। नवरात्रि का 9वां दिन माता सिद्धिदात्री का है। देवी सिद्धिदात्री को घर में बने हलवा, पूड़ी और खीर का भोग लगाकर कन्या पूजन करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भक्तों की सभी मनोकामना बहुत जल्दी ही पूर्ण होती है। ये तो हो गए नवरात्रि के 9 दिनों के 9 अलग अलग भोगों के बारे में। इसी के साथ आइए जानते हैं माता रानी के इन 9 दिनों के 9 अलग अलग रंगों के बारे में, क्योंकि शास्त्रों में भी इन रंगों का विशेष महत्व बताया गया है। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो 9 रंग। नवरात्र का पहला दिन और पहला रंग। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री की आराधना का दिन होता है।
माँ शैलपुत्री का पसंदीदा रंग लाल है, जो कि उल्लास, साहस और शक्ति का रंग माना जाता है। इस दिन लाल रंग का प्रयोग करने पर माँ शैलपुत्री शीघ्र प्रसन्न होकर निर्णय क्षमता में वृद्धि करती हैं और इच्छित फल प्रदान करती हैं। दूसरा दिन दूसरा रंग। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना के लिए विशेष दिन होता है। माँ ब्रह्मचारिणी कुंडलिनी जागरण हेतु शक्ति प्रदान करती है। माँ ब्रह्मचारिणी को पीला रंग अत्यंत प्रिय है, अतः नवरात्रि के दूसरे दिन पीले रंग के वस्त्र आदि का प्रयोग कर माँ की आराधना करना शुभ होता है। तीसरा दिन तीसरा रंग। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की आराधना की जाती है। माँ चंद्रघंटा की आराधना में हरे रंग का विशेष महत्व है। इस दिन हरे रंग का प्रयोग कर माँ की कृपा एवं सुख शांति प्राप्त की जा सकती है। चौथा दिन चौथा रंग। माँ दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप का पूजन नवरात्रि के चौथे दिन किया जाता है। रोगों को दूर कर धन यश की प्राप्ति के लिए सिलेटी रंग से आप माँ कुष्मांडा को प्रसन्न कर सकते हैं। पांचवा दिन पांचवा रंग। नवरात्रि का पांचवा दिन माँ स्कंद माता की आराधना के लिए समर्पित है। माँ स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी है, अतः इनका पसंदीदा रंग भी तेज से परिपूर्ण अर्थात नारंगी है। इस दिन नारंगी रंग का प्रयोग शुभ फल प्रदान करता है। छठवां दिन छठवां रंग। नवरात्रि का छठा दिन यानी माँ दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की आराधना का दिन है। ऋषि कात्यायनी की पुत्री माँ कात्यायनी को सफ़ेद रंग प्रिय है, जो शांति का प्रतीक है। इस दिन विशेष रूप से सफ़ेद रंग का प्रयोग शुभ रहेगा। सातवां दिन सातवां रंग। सप्तमी तिथि को माँ कालरात्रि की आराधना की जाती है। माँ कालरात्रि का पसंदीदा रंग गुलाबी है, अतः माँ दुर्गा के इस स्वरूप के पूजन में गुलाबी रंग का प्रयोग शुभ होता है। इस दिन गुलाबी वस्त्र धारण करें। आठवां दिन आठवां रंग। नवरात्रि की अष्टमी तिथि माता माँ गौरी को समर्पित है। माँ महागौरी भक्तों को प्रसन्नता का संचार करती है। इस दिन हल्का नीला या आसमानी रंग का प्रयोग बेहद शुभ माना जाता है, जो असीम शांति प्रदान करता है। नौवां दिन नौवां रंग। नवरात्रि के 9वें दिन माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ सिद्धिदात्री के पूजन में भी आप हल्के नीले रंग का उपयोग कर सकते हैं। चंद्रमा की पूजा के लिए यह सर्वोत्तम दिन है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।